मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम सोशल स्टडी लेंगे बेटा 6 चैप्टर। 5 चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लेंगे 6 चैप्टर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। लैंड का मतलब होता है जमीन। किस तरह की ज़मीनें जो होती हैं वह हमारे अर्थ पर है। तो देखिए, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज वेरियस। जो सरफेस है अर्थ का, पृथ्वी की जो जमीन है वो बहुत तरह की है। हैव यू एवर वंडर वाई आर द सो डिफरेंट। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारी धरती पर किस तरह की जमीनें हैं। लेट्स अस फाइंड आउट। चलो देखते हैं कैसे। देयर इज द मूवमेंट अंडर द अर्थ सरफेस। जब पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर, सरफेस के अंदर कुछ मूवमेंट होते हैं, हलचल होती है। द प्लेन्स और लार्ज शेड्स ऑफ शोल्स रॉक्स आर डिवाइडेड बाय द हीट ऑफ द लेयर बिलो देम। तो उनके जमीन के नीचे जो लेयर्स होती हैं, मिट्टी की, सैंड की जो लेयर्स होती हैं वह आपस में टकराती हैं और उनके टकराने की वजह से उनकी जो लेयर होती है वह हीट होती है, गर्म हो जाती हैं। व्हेन दिस प्लेट्स क्रैश इनटू द एक दूसरे, और वह जब आपस में टकराती हैं तो उनका जो क्रैश होता है उसकी वजह से धरती जो होती है वो फट जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी जमीन पर जो होते हैं ना कि ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसकी वजह से, लैंडफॉर्म की वजह से क्या क्या बनता है? माउंटेन्स बनते हैं, प्लेट्स बनती हैं, प्लेन सरफेस बनता है, ऊपर नीचे वाला सरफेस बनता है, वेव वाला सरफेस बनता है। इस तरह से अलग अलग तरह के सरफेस बनते हैं। किस वजह से सरफेस बनते हैं? क्योंकि पृथ्वी के अंदर हलचल होती है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं पृथ्वी के अंदर जिसकी वजह से वो आपस में, उसके अंदर जो मिट्टी होते हैं और कण होते हैं वो आपस में टकराते हैं, पत्थर होते हैं वो आपस में टकराते हैं और उसकी गर्माहट की वजह से वो जो पृथ्वी होती है वो फटती है। और जब वो फटती है तो अपने हिसाब से अलग अलग शेप लेती है। अब जैसे आपने देखा होगा कि अपन कुछ भी चीज़ गैस पर उबालने के लिए रखते हैं तो वो बनता है। तो या मिक्सी, जैसे अपन मिक्सी है, अब मिक्सी जैसे हम चला रहे हैं, मिक्सी के अंदर हमने चटनी पीसी या कुछ भी किया, अचानक ही हमारा जो दबाव था ढक्कन का वो हट गया और ढक्कन हट गया तो वो चटनी या और भी जो भी उस मिक्सी में होते हैं वो जैसे फैलते हैं तो वो किस तरीके से फैलते हैं? अलग अलग तरह। कोई जाके दीवार पे लग जाता है, कोई जमीन पे लग जाता है, कोई कहाँ पे लग जाता है। तो वो अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जगह लेके फैल जाते हैं। तो इसी तरह से जमीन भी अपने हिसाब से अपनी अलग अलग चीज़ों को लेकर फैल जाती है। ठीक है, इस पूरे पर जो होता है उसकी वजह से ये, इस पूरे प्रोसेस जो होता है उसको हम उसकी वजह से जो होती है हमारी जमीनें बनती है। तो दिस प्रोसेस थ्रू विद द वेरियस लैंडफॉर्म्स टेक शेप्स आर द 2 टाइप्स। और जब ये चीज़ें होती हैं तो जब जमीन अपनी लैंड फॉर्म लेती है तो किस तरीके से लेती है? 2 तरीके से लेती है। द फर्स्ट प्रोसेस, जो पहला प्रोसेस होता है, इज द कॉल एंडोलॉजिस और इंटरनल प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया। अर्थक्वेक क्या होता है? वो भी जमीन के अंदर होता है, जमीन के अंदर जो हलचल होती है उसकी वजह से धरती हिलती है। और वॉल्केनो भी क्या होता है? जमीन के अंदर से निकलता है, लावा जो निकलता है, गर्माहट जो निकलती है वो भी जमीन के अंदर से निकलती है। तो अर्थक्वेक और वॉल्केनो जो है वह ऐसे प्रोसेस हैं जो धरती के अंदर होते हैं, ठीक है, और अचानक होते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एंडोग्रेटिक या इंटरनल प्रोसेस। बाकी सेकेंड प्रोसेस होता है जो बाहर की तरफ होता है, इनोग्रेसिस ऑफ एक्सलेंट प्रोसेस। दिस एक्ट रिमेंबर स्लोली। ये क्या होता है? धीरे धीरे होता है। वॉल्केनो और अर्थक्वेक क्या होते हैं? अचानक से और एकदम से आ जाते हैं। लेकिन बाहर वाले जो होते हैं वो वो स्लोली होते हैं, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। जैसे बारिश का आना, आइस का पिघलना, हवाओं का तेज चलना, ये सारे प्रोसेस क्या है? एक्सटेंशियल प्रोसेस, जो हमको दिखते हैं होते हुए। लेकिन इंटरनल प्रोसेस क्या होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं, वो हमको दिखते नहीं और अचानक से बाहर आ जाते हैं और इनकी वजह से जो होता है वह लेयर बनती। क्रिएट दिस प्रोसेस द अर्थ लैंड फॉर्म क्रिएट द इंटरनल प्रोसेस एंड फर्दर मॉडिफाई बाय द एक्सटेंशियल प्रोसेस। इन दोनों प्रोसेस की वजह से ही जो हमारी जमीन है वह बनती है। द एक्सटर्नल फोर्स एक्ट इनटू 2 वे से होता है। जो इंटरनल प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? एक्सटेंशियल, बाहर का जो प्रोसेस होता है वह 2 तरीके से होता है। कैसे? डॉपस्टिंग क्रैश एंड प्रोसेस लिविंग अ लेयर ऑफ अ मटीरियल। जैसे बाहर की तरफ जो दिखाई देता है तो वो जो प्रोसेस होता है तो उसकी वजह से ऐसी चीज़ें बनती हैं जो हमको दिखाई देती हैं, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गए, समुंदर हो गए, पर्वत हो गए, पहाड़ हो गए, मिट्टी की लेयरें हो गई, ये सारी चीजें बनती हैं जो हमको दिखाई देती है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वरिंग डाउन।
ठीक है, एक्सट्रस प्रोसेस, पानी का पिघलना, हवाओं का चलना, बर्फ का पिघलना, ठीक है, पर्वतों का बनना, ये सारी चीजें, ठीक है। द सैंड ड्यूक, सैंड क्या होती है, जमीन फटने की वजह से जो रेत होती है वो अपनी लेयरों को बनाना शुरू कर देती है, एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर। ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो यहाँ पे फिगर्स में दिया हुआ है, 6.2 में भी दिया हुआ है और देखो यहाँ पर 6.1 में भी दिया हुआ है। इस तरह से ये जो हवाएं चलती है या बारिश होती है या बर्फ पिघलती है, तो इस तरीके से वो अपनी जगह बना लेती है और जमीन का निर्माण होने लग जाता है, ठीक है। अगला है द एक्शन ऑफ द रेन वाटर, पानी का जब बारिश होती है तब उसकी वजह से भी कहीं जगह पर इतनी बारिश होती है कि बारिश के प्रेशर की वजह से अपने आप ही गड्ढे बन जाने लगते हैं। आपने देखे होंगे रास्ते पर जब बारिश होती है तो अपने आप ही बारिश के प्रभाव की वजह से गड्ढे बन जाते हैं और उनमें पानी भर जाता है, तो बारिश की वजह से भी अपने अपने शेप बनने लगते हैं। द लैंडफॉर्म ऑफ ऑन द अर्थ सर्फेस इज क्लासिफाई इनटू द 3 मेन टाइप। जब पृथ्वी अपने शेप्स को बदलती है तो उसको 3 तरीके से बदलती है। कैसे? माउंटेन बनते हैं, प्लेट्स बनते हैं, ऊपर नीचे वाली जमीन बनती है, और प्लेन जमीन बनती है। कौन कौन से? या तो माउंटेन बनते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर ऊपर खाबड़ वाली जो जमीन होती है, जैसे पहले सीधी हो गई, फिर थोड़ी ऊपर हो गई, फिर सीधी हो गई, फिर थोड़ी ऊपर, इस तरीके की बनती है, या फिर बिल्कुल सीधी जमीन बनती है, ठीक है। 3 तरीके से बनती है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे माउंटेन्स। माउंटेन्स कैसे बनते हैं? द माउंटेन्स आर द मोस्ट रिकल्स ऑफ द लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म का सबसे अहम हिस्सा जो है वो माउंटेन्स है। दीज आर हाई फेदर विद स्पीड स्लोप एंड अ पीक। ये किस तरीके के बने होते हैं? एक तो हाई बने हुए होते हैं, स्टिप बने होते हैं, यूं खड़े सीधे, जैसे सीढ़ियां ऊपर चढ़ते हैं सीधी बनी होती है, और उनका पीक बना होता है, ऊपर कोना बना हुआ होता है। ये देखो इस तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरीके से वी शेप में बने होते हैं, ऊपर पीक बना होता है और स्लॉप की तरह बने होते हैं, यूं नीचे लेटाई की तरफ, ठीक है, इस तरीके से बने। दे स्टैंड आउट फ्रॉम द सराउंडिंग, हमारे आसपास आपको काफी दिख जाएंगे। माउंटेन्स रिक्स एंड alone, they are generally found in the लॉन्ग चेन ऑफ द रेंज। ये अक्सर आपको जब दिखाई देंगे तो एक चेन की तरह दिखाई देंगे कि एक पर्वत के बाद, एक पहाड़ के बाद दूसरा पहाड़, दूसरे पहाड़ के बाद तीसरा पहाड़, मतलब एक पहाड़ आपको दिखे उसके बाद काफी दूर तक कोई पहाड़ नहीं दिखाई दे, फिर दूसरा पहाड़ दिखाई दे, तो ऐसे नहीं होता है। ये क्या दिखते हैं? चेन की तरह दिखते हैं कि एक पहाड़ है, फिर दूसरा पहाड़ है, फिर तीसरा पहाड़ है। देखते हो ना, आप ड्राइंग भी बनाते हो तो 3-4 पहाड़ एक साथ बनाते हो, एक पहाड़ बना के थोड़ी छोड़ते हो, 3-4 पहाड़ एक साथ बनाते हो ना। तो क्यों? क्योंकि ये हमेशा जब भी दिखाई देते एक चेन की तरह दिखाई देते, एक रेंज की तरह दिखाई देते, एक साथ बनते हैं। दे कवर 20% ऑफ द लैंड सरफेस। ये लगभग हमारी धरती के 20% हिस्से में कवर्ड है, मतलब हमारे 20% हिस्से में माउंटेन बने हुए हैं, ठीक है। मैनी माउंटेन सिस्टम एक्सटेंड्स फॉर द हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर। बहुत माउंटेन तो ऐसे होते हैं जो हजारों के किलोमीटर दूर तक भी होते हैं और बड़े बड़े होते हैं। माउंटेन्स आर मोस्टली कोल्ड एंड माउंटेन्स पर ज्यादातर हमेशा सर्दी का माहौल रहता है। सब माउंटेन्स हैव फ्रोजन रिवर ऑफ द आइस। कुछ माउंटेन ऐसे होते हैं जिन पर बहुत बर्फ जमती है और वह बर्फ की जरे नीचे से उतरते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। द हर्श क्लाइमेट्स लीज ऑक्सीजन स्टेप स्लोप्स एंड हाई वेराइटी ऑफ द विंड रिजल्ट इज द लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्या होता है? माउंटेन्स एक तो हार्श क्लाइमेट होता है, मतलब बहुत ठंड और गंदा क्लाइमेट होता है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, पर्वतों पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। उनके नीचे उतरने का जो रास्ता होता है वो बहुत स्लिपरी होता है, स्लोप की तरह होता है, और बहुत ऊंचाई पर होने की वजह से वहां पर हवाएं भी बहुत चलती है, जिसके कारण वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं रहती है। आपने देखा है कभी पर्वतों पर, पहाड़ों पर किसी को रहते हुए? तो क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वहां पर क्लाइमेट बहुत गंदा होता है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, स्लोपी बने हुए होते हैं, फिसलने वाले बने हुए होते हैं, ऊपर खड़े रहे तो नीचे गिर जाए ऐसे बने होते हैं, और ऊपर हवाएं बहुत चलती है, जिसकी वजह से वहां पर पॉपुलेशन, जनसंख्या नहीं होती। देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माउंटेन। अब माउंटेन के भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? बेसिक ऑन देयर फॉर्मेट, किस तरीके से बनते हैं आओ पढ़ते हैं। सबसे पहला माउंटेन है फ्लोट माउंटेन, ठीक है। सबसे पहला माउंटेन कौन सा है? फ्लोट माउंटेन। फ्लोट माउंटेन आर फाउंडेड वेयर द लैंड इज बिटवीन द पुश ऑफ ड्यू टू प्रेशर द रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक फॉर्मेट। अब क्या होता है, ये माउंटेन्स कैसे बनते हैं? जब एक लैंड दूसरे लैंड से क्रश करती है, पुश करती है, जब एक जमीन जो है वो दूसरी जमीन को अंदरूनी हलचल की वजह से
पुश करती है, मतलब जमीन के अंदर कुछ हलचल होती है, कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से एक जमीन का हिस्से का टुकड़ा दूसरी वाली जमीन को धक्का देता है आगे की तरफ, तो उसकी वजह से वेव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ये देखो दिख रही है, पीछे से एक जमीन आई, वो आगे वाली जमीन खिसकेगी नहीं, लेकिन पीछे वाली जमीन जब आगे की तरफ जाएगी तो नेचुरल उसको जगह बनानी होगी, तो वो यूं चली जाएगी। अगर आप यहाँ मिट्टी को इकट्ठा कर लो और उस मिट्टी को आप यहाँ से धक्का मारो और आगे वाली मिट्टी को दीवार पर खड़ी कर दो, तो वो मिट्टी क्या बनाएगी, अपनी वेव बनाएगी ना, तो इस तरीके से वेव टाइप जमीन बन जाती है। दे अब फाउंड द एंटीक्लीन इज द फाउंड माउंटेन, इसको एंटीक्लीन फाउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो वैलियां बनती है, इसकी जो वैलीज बनती है, वो साइंसिल्स वैलियां कहलाती है। दे टू लैंडफॉर्म आर क्रिएट देयर, यहाँ पर दो तरह के फाउंड्स क्रिएट होते हैं, एक तो फाउंड माउंटेन एंड वैलीज। इसमें दो तरह की चीजें बन जाती है। इस तरह के जो माउंटेन्स होते हैं उसमें नीचे की तरफ वैलियां बनी हुई होती है। वैली किसको बोलते हैं, दो पर्वतों के बीच में किसी गांव का बसना इज अ वैली, ठीक है। तो इस तरह के जो माउंटेन्स होते हैं उनके बीच में अक्सर वैलियां बनी होती है। द हिमालय आर फाउंड माउंटेन दैट वर फाउंडेड व्हेन द इंडियन प्लेन एक्सक्लूड्स इज द यूरोपियन प्लेन्स। हमारा जो हिमालय पर्वत है वह एक फाउंड माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। फाउंडेन माउंटेन है हमारा हिमालय जो है, वो कैसा माउंटेन है, फाउंड माउंटेन है, मतलब वेव वाला माउंटेन है, ठीक है। द एल्प्स एंड यूरोपियन, यूरोप में जो एल्प्स है वो माउंटेन भी कैसा है, फ्लैट माउंटेन है, ठीक है। अरावली इंडिया में एक बहुत पुराना है, अरावली रेंज, वह माउंटेन भी बहुत पुराना है, लेकिन वो भी फॉल्ट माउंटेन के नाम से जाना जाता है। ये देखो किस तरीके से फॉल्ट माउंटेन बनते हैं, सतह समतल होती है, एक जमीन दूसरे जमीन को धक्का देती है, तो इस तरीके से ये वेव्स बनती जाती हैं और इस तरीके से एक जमीन के ऊपर दूसरी जमीन चढ़ जाती है और इस तरह से ये जमीन बन जाती है, ठीक है। उसके बाद है ब्लैक माउंटेन। ब्लैक माउंटेन आर फाउंडेड व्हेन टू प्लैनेट्स पुश अगेंस्ट ईच अदर क्रैश ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग की तरह बने हुए होते हैं पर्वत, और एक पर्वत जब दूसरे पर्वत को अपनी तरफ धकेलता है तो रिजल्ट के हिसाब से ये कॉमनली हम इनको बोलते हैं फ्लूट्स माउंटेन। क्या बोलते हैं, फ्लूट्स माउंटेन। दिस क्रैक मैनी ब्रेक एंड क्रश ऑफ द अर्थ इनटू ब्लॉक। ये क्या करते हैं, अपने आप ही टूटते हैं। ये क्या होते हैं, अपने आप ही ब्रेक होते रहते हैं, क्रैक होते रहते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं ब्रेक माउंटेन। और उसके बाद ये अर्थ को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बट के और रस्तों पर गिर जाते हैं। तो नेचुरल इतने बड़े बड़े पत्थर होंगे तो उनको हटाएगा तो कोई नहीं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए हम उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। रस्तों को ब्लॉक कर देते हैं, अर्थ को ब्लॉक कर देते हैं, इसकी वजह से हम उनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। व्हेन द ब्लॉक ऑफ लैंड स्लिपी डाउन और द थ्रो अप, ब्लैक माउंटेन्स आर फॉर्मेट। जब इस तरीके के जब पर्वत बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं ब्लैक माउंटेन। द अपलिफ्ट रीजन्स ऑफ द हॉनेस्ट दिस रिप्रेजेंट द ब्लॉक माउंटेन। द क्लासिफाई लाइक स्लो फॉर्मेट, द रिजल्ट इज कॉल्ड अ कैप ऑफ द एलिमेंट। द डाउन टूवर्ड्स इज द ब्लैक माउंटेन इज द वैलीज। इसके आसपास जो वैलीज बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, रिफ्ट वैलीज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है वोगेस फ्रेंच में जो ब्लैक माउंटेन है, दूसरा है रिवर रीन्स। ये सारे ये जो दो हैं, ये वोगेस एंड रिवर ग्रीन्स, ये जो माउंटेन है वो ब्लॉक माउंटेन के है। उसके बाद है वॉल्केनो माउंटेन्स। वॉल्केनो माउंटेन्स कौन से होते हैं, कोण की शेप में बने होते हैं। किस तरह के होते हैं, कोण की शेप में बने होते हैं, और ये वॉल्केनो माउंटेन के नाम से जाने जाते हैं। इसके अंदर लावा और गैस इकट्ठी होती रहती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, लावा और गैस इकट्ठी होती रहती है, जो कि ना अर्थ के सरफेस पर होता है, और जब ये क्रश होता है तब वह बाउल की शेप में इस तरीके से बन जाता है। द टॉप ऑफ सच माउंटेन कैन अ बाउल शेप्स डिस्क्राइब द क्रिएटर, जिसको हम क्रिएटर के नाम से जानते हैं। माउंट फ्लूस इन जापान इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। दूसरा है लॉज ऑफ हाईएस्ट माउंटेन इन जापान, मुनकाकी इन हिविली, ठीक है। वॉल्केनो माउंटेन, ये सब क्या है, वॉल्केनो माउंटेन के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कोण की शेप में बने होते हैं और इनकी एक पीक होती है और उनका आगे ऊपर का जो हिस्सा होता है वह कटोरे की तरह बना होता है और उसके अंदर लावा और गैसेस होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही माउंटेन, कल हम पढ़ेंगे। चलो ये माउंटेन पूरा कर लेते हैं, ठीक है, प्लस कल से पढ़ेंगे। माउंटेन फॉर द एक्सपेंट वेयर द अकर
दे माउंटेन प्रिवेट द फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑन दैम पीपल फ्रॉम अदर डेवलपमेंट ऑफ यू मस्ट इज द वेडिंग डू। चैप्टर बड़ा है बेटा, पहले मैं पढ़ लेती हूँ, फिर क्या आपको बताऊंगी कि माउंटेन हमारे लिए किस तरीके से सेक्रीफाइस करते हैं। इन इंडिया द हिमालय माउंटेन एक्ट द बिलीन ऑफ प्रोवाइड इन द आइसी कूल्ड विंड ऑफ द नॉर्थ फ्रॉम द एंट्री ऑफ द कंट्री। हिमालय पर्वत जो है उसके नॉर्थ एरिया से ही ठंडी हवाएं हमारे भारत की तरफ एंटर होती है। सो दिस डिटर्मिनेशन और क्लाइमेट्स इज मेक इन टेम्परेचर इन नेचुरल, इसीलिए हमारा जो क्लाइमेट्स है वो नेचुरल टेम्परेचर का जो क्लाइमेट्स है वो नेचुरली बराबर बना रहता है। द फॉरेस्ट इज द माउंटेन नंबर ऑफ द वुड्स, इन माउंटेन्स की वजह से ही जंगल बनते हैं और हमें लकड़ियां प्रोवाइड होती है। माउंटेन इज ऑल्सो सकर ऑफ मिनरल, बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जिनसे हमको मिनरल्स मिलते हैं। द रिवर गंगा लाइक गंगा जो है वो भी एक ऑर्गेनिज्म माउंटेन की वजह से ही बनी है और इसके नीचे से हमको बहुत सारी ग्लीसरीज मिलती है, ठीक है। सो प्रोवाइड वाटर, बहुत सारा पानी प्रोवाइड होता है जिनकी वजह से, पर्वतों की वजह से ही नदियाँ पहाड़ और बनते हैं और उसकी वजह से हमको पानी प्रोवाइड होता है और उस पानी से हम पावर जनरेट करते हैं और इरिगेशन एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई करते हैं। माउंटेन्स क्या क्रिएट करते हैं, और अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड किए जा सकते हैं। बहुत से पर्वत पहाड़ ऐसे होते हैं जो अपने आप ही पौधों को जन्म देते हैं और जानवरों को जन्म देते हैं। माउंटेन हार है ब्यूटीफुल स्पॉट्स ऑफ द टूरिस्ट, माउंटेन जो है टूरिस्टों के लिए भी एक बहुत ही सुहावनी और अच्छी जगह है, ठीक है। तो ये हो गया पहाड़ों का चैप्टर हो गया। कल हम पढ़ेंगे इसका और प्लेन्स दोनों का साथ में पढ़ लेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है बेटा। अच्छे से इसको रीड कीजिए, समझने की कोशिश करिए, इसके आगे से हम कल करेंगे। बाय, टेक केयर।